Assalamu alaikum. Today I will discuss about the qualities of the readers, that what kind of qualities does a reader possesses while reading a book. Alright, so a reader read actively, thinks as he reads. Alright, so today is about the reader's qualities, 7 habits of a reader. So let's start. Well, now the first thing which a reader possesses is reads rapidly and accurately. एंड अ गुड रीडर हैज़ ऑलवेज़ फ्लुएंसी इन हिज रीडिंग. और अगर जो चाइल्ड जो है वो वर्ड को डिकोड करता है तो एक्यूरेटली और ठीक है, तो उसकी जो प्रोग्रेस में ये होगा कि वो जो वर्ड है ना वो बहुत अच्छे तरीके से एक्यूरेटली और एफर्टलेसली वो वर्ड को आइडेंटिफाई कर लेगा, बिल्कुल आइडेंटिफाई करेगा. उसको जो वर्ड वो डिकोड करेगा, जो वर्ड जो वो बोलेगा वो आसानी से समझ में आने लगेगा. और सिमिलरली एट द सेम टाइम व्हाट हैपन्स नेक्स्ट कि जो उसकी जो एबिलिटी होगी ना टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने की, तो वो भी बढ़ जाएगी. विच वी कैन से दैट अल्टीमेट गोल ऑफ रीडिंग. ठीक है, ये एक अल्टीमेट गोल होगा, रीडिंग का मेन पर्पस होगा. और जो है सिमिलरली एट द सेम टाइम कि एट द एंड व्हाट हैपन्स कि उसको क्या बेनिफिट होगा कि उसकी जो रिपीटेड रीडिंग होगी ना, यानी री रीडिंग जो होगी यानी स्पीड और एक्यूरेसी के साथ, तो वो और मॉडल रीडिंग होगी, मतलब हेयरिंग विद वर्ड इट साउंड्स लाइक कि उसकी साउंड कैसी होगी जो वर्ड प्रोनाउंस करेगा, तो वो यानी रिपीटेड रीडिंग और मॉडल रीडिंग दोनों जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होंगे. फ्लुएंसी उसकी दोनों चीज़ों की बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी फ्लुएंसी. ठीक है, तो ये चीज़ें बेनिफिट करती हैं अगर जो है वो रीडर जो है वो रीड करेगा रैपिडली और एक्यूरेटली. तो दिस मस्ट बी पोजेसेस इन अ रीडर. Furthermore, it sets goals. Our reader must possess a goal before reading any book. ठीक है, तो उसका एक पर्पस होना चाहिए प्रियर रीडिंग टू एनीथिंग, एनी नॉवेल. ठीक है, और उसके जो माइंड में है ना वो कुछ क्वेश्चंस आएंगे लाइक व्हाई एम आई रीडिंग दिस. ठीक है, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, उसका एक पर्पस होगा उसके माइंड में, तो वो जाके पढ़ेगा, उसका कोई ऑब्जेक्टिव होगा. ठीक है, अगर कोई एक बड़ा इंसान है, कोई बड़ा बंदा है, एडल्ट है कोई, तो अगर वो कोई कुकिंग बुक पढ़ रहा है, तो उसका एक मकसद होगा कि मैं इसको कुकिंग सीखने के लिए पढ़ रहा हूँ. ठीक है, या अगर कोई वो नॉवल पढ़ रहा हो तो उसका भी एक पर्पस होगा कि मुझे इससे कुछ लेसन मिलेगा. ठीक है, कोई बुक पढ़ रहा हो या कुछ से कुछ उसको लेसन मिलेगा. बट इफ़ अ चाइल्ड इज़ रीडिंग दिस बुक, तो उसका भी एक पर्पस होना चाहिए कि वो क्यों पढ़ रहा है वो. ठीक है, तो उसका रीज़न, अगर कोई चाइल्ड पढ़ रहा होगा कोई बुक, तो उसको एक पर्पस होगा कि वो उसे लर्न करेगा वो. जी ठीक है, कोई भी नॉवल या कोई भी वो एक बुक पढ़ रहा होगा, तो वो उसका एक पर्पस होगा कि वो कोई लर्न कर रहा होगा कोई भी चीज़ बाय द हेल्प ऑफ दिस बुक. ठीक है, और उसके माइंड में चाइल्ड के वो एक 2 क्वेश्चंस आएंगे. एक तो क्वेश्चन ये होगा व्हाट डू आई ऑलरेडी नो, मुझे कि पहले से क्या पता है. देन द सेकंड क्वेश्चन दैट माइट कम इन हिज माइंड इज़ व्हाट डू आई वांट टू नो. ठीक है, फिर एंड में शी आस्क व्हाट आई हैव लर्न, एंड में ये पूछेगा वो अपने आप से. और जो है जब वो लर्न कर लेगा तो वो एफिशिएंट रीडर जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा उसकी रीडिंग. ठीक है, इम्प्रूव हो जाएगी. नाउ द थर्ड वन इज़ आइडेंटिफाइज टेक्स्ट स्ट्रक्चर विच मेक्स अ गुड रीडर. ठीक है, गुड रीडर की एक आइडेंटिफिकेशन ये भी होती है कि वो स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर ले, टेक्स्ट स्ट्रक्चर को. ठीक है, अब वो जो चाइल्ड होता है वो उसमें जो है वो पिक्चर को देख के ज़्यादा पिक्चर की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको देखकर ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है जो टेक्स्ट होता है. ठीक है, और उसको अट्रैक्ट करता है कि इस बुक में क्या है. ठीक है ना, जो ऑथर होता है वो ट्रांजिशनल वर्ड्स और सिग्नल वर्ड्स के हेल्प से जो है वो टेक्स्ट स्ट्रक्चर को लिखता है ताकि जो रीडर है वो बहुत आसानी से पढ़ सके और उसको टेक्स्ट समझ में आ सके. ठीक है, और वो आइडेंटिफाई कर सके, ताकि इसलिए इसको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है रीडर को आइडेंटिफाई करने में टेक्स्ट. एंड जो ऑथर होता है ना, तो वो क्या करता है टेक्स्ट को ईजिली आइडेंटिफाई करवाने में रीडर को वो डिफरेंट वेज यूज़ करता है. वो हैं लाइक फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव. ठीक है,
और जो है वो विजुलाइज सन, ताकि वो एक डिस्क्रिप्टिव इस तरह से बनाता है कि ताकि वो आसानी से विजुलाइज कर सके। फिर क्रॉनिकल ऑर्डर में, यानी कि वो स्टेप बाय स्टेप लेकर चलते हैं। क्रॉनिकल मीन्स कि वो फर्स्ट में ही आएगा, सेकंड पैराग्राफ में ही होगा, देन इस तरह से स्टोरी वो बिल्ड करता है क्रॉनिकल ऑर्डर में, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। और नाउ देन फिर होता है कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट, यानी कंपेयर करता है और कंट्रास्ट करता है, सेम और डिफरेंट चीज़ें वो लिखता है अपने पैराग्राफ में। देन वो कॉज एंड इफ़ेक्ट भी लिखता है कि अगर दिस थिंग इज़ हैपनिंग तो वो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, उसका कंक्लूजन देन फिर क्या होगा उस स्टोरी के अंदर, ठीक है। इस तरह से जो है वो बहुत आसानी से जो है वो रीडर जो है वो कैच कर लेता है, स्ट्रक्चर जो है वो टेक्स्ट के आइडेंटिफाई कर लेता है। उस तरह से उसको इसका रिज़ल्ट ये होता है कि जो है वो उसको स्टोरी आसानी से समझ में आ जाती है, एंड देन इट कन्वेज कि आप गुड रीडर हैं इफ़ यू आइडेंटिफाइड द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोरी और अ नॉवल और एनीथिंग बुक. So this is the identifies text structure, and which makes you a good reader. A good reader always monitors his own reading to ensure his comprehension, ठीक है। और अगर मॉनिटरिंग करने से ये बेनिफिट होता है कि वो जो टेक्स्ट होता है या जो कॉन्सेप्ट होता है ना वर्ड का या टेक्स्ट का, वो बहुत ईजीली अंडरस्टैंड कर लेता है रीडर, ठीक है। In addition is कि he must need also to use or to apply fix it strategy, ठीक है, ताकि उसकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी किसी से भी क्या कॉन्सेप्ट से रिगार्डिंग, टेक्स्ट से रिगार्डिंग, तो वो फिक्स हो जाएगी, ठीक है। और जो है उसको जो है वो रीड करना चाहिए, दोबारा से पैराग्राफ को, दोबारा से टेक्स्ट को रीड करना चाहिए, ताकि वो जो आइडेंटिफाई कर सके अनफेमिलियर फ्रेजेस या वर्ड्स को, जो उसको नहीं पता है ना फ्रेजेस या वर्ड्स, तो उसको जो है वो रीड करने से वो उसको जो है वो आसानी से वर्ड्स या फ्रेजेस समझ में आने लगेंगे। और उसको जो है वो क्वेश्चंस करने चाहिए, हेल्प लेनी चाहिए, ठीक है, तो ताकि जो है वो इंटरप्रेट हो सकें मीनिंग टेक्स्ट के, ठीक है। आप अगर क्वेश्चन करेंगे तो उससे आपके इंटरप्रेट होने लगेंगे मीनिंग। और जो आपको कंफ्यूज जो अगर इफ़ यू लुक एट द चाइल्ड एंड यू सीम दैट ही इज़ लुकिंग कंफ्यूज, तो आप उसको क्वेश्चन करने चाहिए कि व्हाट यू आर हैविंग स्ट्रगल, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इन रीडिंग और एनीथिंग। तो आपको उसको एक्सप्लेन करना चाहिए वर्ड को, कॉन्सेप्ट्स को, टेक्स्ट के अंदर जो भी है कन्फ्यूजन हो रही है चाइल्ड को, तो उसको आपको हेल्प करनी चाहिए बाय एक्सप्लेनिंग, ठीक है। और जो है वो डिफरेंट एड्स देने चाहिए ताकि उसको कन्फ्यूजन उसकी ख़त्म हो सके। डिफरेंट टूल्स देने चाहिए, एड्स देनी चाहिए, ताकि उसकी वोकेबलरी और कॉम्प्रिहेंशन बोथ जो है वो इन्हेंस हो सके, इम्प्रूव हो सके। तो ये जो है वो बहुत बेनिफिशियल पार्ट है रीडिंग का। अगर किसी भी चाइल्ड या किसी भी एडल्ट को समझ नहीं आ रही हो तो उसको एक्सप्लेन करना चाहिए, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट वन इज़ लेट्स गो फर्दर, एंड दिस वन इज़ वेरी गुड टिप, ठीक है। तो इसमें जो रीडर जो है उसको मेंटल नोट्स यानी माइंड में अपने नोट्स क्रिएट करने चाहिए और समरीज़ भी लिखनी चाहिए, ताकि उसको रीड करने में जो कर रहा हो वो आसानी हो जाए उसके लिए, ठीक है। तो और जो रीडर होगा उसको चाहिए कि वो कैरेक्टर का जो डिलेमा है वो उसको रिकॉल करे, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम है उस स्टोरी के अंदर उसको रिकॉल करे जब भी वो रीड करना स्टार्ट करे इन द बिगिनिंग ऑफ देयर स्टोरी, तो विच हेल्प्स हिम अलाउट वाइल रीडिंग। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो है साथ ही साथ वो जो माइंड में नोट्स रखे, क्रिएट करे और समरीज से हेल्प ले, तो जो है उससे क्या होगा, आपने जो भी रीड किया होगा अब तक उसको याद रखने में बहुत ईजी रहेगा, और जो आगे आप रीड करेंगे उसमें भी ईजी रहेगी जो भी आप रीड कर रहे होंगे। ऑलराइट, तो और जो है साथ के साथ जो है आप जो विजुअलाइजेशन है ना, वो और जो समराइज जो समरी है उसको लाउडली रीड करें, और जो आपकी विजुअलाइजेशन है वो उसको बताना शुरू कर दें। जो भी आपके माइंड में जो विजुअलाइजेशन क्रिएट हो रही है वाइल रीडिंग, तो उससे आप बताना शुरू करें, और इन जो ठीक है, और साथ के साथ उसको डिस्क्राइब करें, ठीक है। और जो अब तक जो हमने समराइज़ किया है उसको
माइंड और उसको क्रिएट करना शुरू करें, उसको भी साथ साथ डिस्क्राइब करना शुरू करें. दिस विल हेल्प्स यू अलॉट. Moreover, and the good reader possesses anticipation in his reading. He always predict whatever he is reading, and this makes the child actively involved in whatever he or she is reading. ठीक है. And जो है ये चीज़ जो है वो प्रिडिक्शन करना, ठीक है, प्रिडिक्ट करना कि अब आगे क्या होगा, ये चीज़ ना मोटिवेट करती है रीडर को कि जो है वो टेक्स्ट को जो है अंडरस्टैंड कर सके और फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सके कि मीनिंग उसके क्या होंगे, उस टेक्स्ट के मीनिंग क्या होंगे. ठीक है. दिस विल हेल्प अलॉट. ठीक है. और जो है साथ के साथ क्या होगा कि जो है वी मस्ट ऑल्सो इनकरेज अ चाइल्ड, ठीक है, कि वो रिकग्नाइज़ करे फॉर शेडोइंग को, और जो है एंड मीन वाइल ही ऑल्सो प्रिडिक्ट कि अब आगे क्या होने वाला है, नेक्स्ट पार्ट में और स्टोरी के क्या होगा. ठीक है. फिर एंड एट द एंड ऑफ द स्टोरी फिर वो उसमें क्या होगा, उसका क्या रिज़ल्ट निकलेगा, क्या कंक्लूजन होगा. ठीक है. गुड होगा या बैड होगा, राइट होगा या रॉन्ग, वट एवर इट कुड बी. तो चाइल्ड को जो है हमेशा रिकॉग्नाइज़ करवाना चाहिए फॉर शेडोइंग एंड व्हाट प्रिडिक्ट करवाना चाहिए कि अब नेक्स्ट मूव क्या होगा करेक्टर का या स्टोरी का, कि और स्टोरी कहाँ पे मूव करेगी अब नेक्स्ट. तो दिस एंटिसिपेशन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट इन अ चाइल्ड और इन एनी एडल्ट वाइल रीडिंग एनी स्टोरी. ठीक है. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द लास्ट टिप इज़ एडेड थाट्स. ठीक है. तो उसमें अगर गुड रीडर जो होगा ना वो अपनी जो थॉट्स होंगे जो उनको ना रिवाइज़ करेगा, उनको इवेलुएट करेगा जब भी वो रीड करेगा. और साथ में जो है वो जो इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ होंगे या जो ट्रैवल आइडियाज़ जो होंगे उनको जो है दोनों को उसका एक ग्रिप होगी उस पर. ठीक है. और एट द सेम टाइम व्हाट हैपेंस के वो जो न्यू इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है, और जो एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन होगी जो उसने पढ़ी हुई होगी, उन इन्फॉर्मेशन को भी वो डिटरमाइन करेगा, ग्रैब करेगा स्ट्रांगली. ठीक है. और अगर चाइल्ड जो है वो रीड करता रहेगा बुक्स, ठीक है, तो उसको उसमें न्यू थॉट्स आएंगे, न्यू थिंकिंग आएगी, इवैल्यूएशन होगा, और तो उसके अंदर एक प्रोग्रेस होगी उसके माइंड में, उसके थिंकिंग में, उसके थॉट्स में क्या होंगे, उसकी इवैल्यूएशन होना शुरू हो जाएगी, प्रोग्रेस करेगा उसका माइंड चाइल्ड का अगर वो रीड करना शुरू करेगा या एडल्ट. ऑलराइट. देन व्हाट हैपेंस व्हेन ऑल दीज थिंग हैपेंस, तो she also obtains a deeper understanding of what she is reading. ठीक है. And what else will happen, yeah, and he also can draw a conclusion as well after reading all whatever he read or a book. ठीक है. तो वो उसके जो है वो कंक्लूजन ड्रॉ कर सकती है, वो कोई कंक्लूजन निकाल सकती है, नतीजा निकाल सकती है आफ्टर रीडिंग द बुक. ठीक है. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ द एंड टिप. ठीक है. तो एडेड थॉट्स इज़ वेरी क्रूशियल इन दिस टिप. Okay, so this is the last tip. Hope you all learned from this lesson. If you think that there's something more addition in this tip, you can comment me and as well. So today is enough for today, so thank you.